नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है ब्लीचिंग। विरंचक वस्त्र पर लगे हुए कुछ विशेष प्रकार के दाग धब्बे जो शोधक पदार्थ और अपमार्जकों से नहीं छूट पाते, उन्हें छुड़ाने के लिए हमें अन्य प्रकार के प्रतिकर्मक या विरंजकों का उपयोग करना पड़ता है। विरंजकों के द्वारा वस्त्र में सफेदी और उज्ज्वलता लाई जाती है तथा इसकी सहायता से वस्त्र पर जो अनचाहे दाग लगे होते हैं उन्हें हटाया जाता है। अक्सर इसका प्रयोग वस्त्र में श्वेत और उज्ज्वल वस्त्र पीले पड़ने लग जाते हैं, उन्हें दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम कंटिन्यूअसली साबुन का उपयोग करते हैं, तो साबुन का निरंतर उपयोग करने से वस्त्र में एक पीलापन आ जाता है और हमारा जो वाइट क्लॉथ होता है उसके अंदर एक बड़ा भद्दा सा लगता है। तो उस वाइटनेस लाने के लिए, उसमें सफ़ेदी लाने के लिए हम ब्लीच का उपयोग करते हैं। विरंजक करने की आवश्यकता पड़ती है और वस्त्र की बुनाई के समय भी कई बार अनचाहे दाग धब्बे, ग्रीस, मिट्टी, धूलकण आदि लग जाते हैं। वस्त्र मटमैले हो जाते हैं। अगर इन्हें हटाया नहीं गया तो इनके स्वरूप, नवीनता, ताजगी, आकर्षण नहीं रहता है और इसलिए आवश्यक होता है कि वस्त्र कंज्यूमर को पसंद आए, इसे वाइट करना। और इस वाइट करने की प्रक्रिया को हम ब्लीचिंग कहते हैं। विरंजक की क्रिया से मटमैलापन या पीलापन दूर हो जाता है तथा वस्त्र में सफ़ेदी आ जाती है और इस पर लगे हुए दाग धब्बे छूट जाते हैं। इस प्रकार विरंजक क्रिया के लिए जिन तत्वों या पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें विरंजक पदार्थ कहते हैं। खुली धूप, हरी घास, झाड़ियाँ प्राकृतिक विरंजक है। सूर्य का प्रकाश एक शक्तिशाली और प्रभावशाली विरंजक होता है। वस्त्र पर कई दाग धब्बे हम सूर्य की रोशनी के से दूर कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में धूप को हटाने, मटमैलेपन, पीलेपन को दूर करने की क्षमता होती है। इसलिए अति प्राचीन काल से ही लोग हमारे वस्त्रों को घास पर फैलाकर या धूप में फैलाकर सुखाते रहे, जिनसे प्राकृतिक विरंजक हमें भरपूर लाभ मिल जाता है। विरंजक की परिभाषा निम्न प्रकार से होती है। बुनाई के दौरान वस्त्र पर कई प्रकार के दाग धब्बे लग जाते हैं या रेगुलर यूज़ के अंदर भी वस्त्र पीलेपन हो जाते हैं और मैले हो जाते हैं। उनमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ, धूलकण, मिट्टी, रंग एवं धातुओं के दाग लग जाते हैं। वस्त्र में मटमैलेपन, पीलेपन तथा दाग धब्बे को हटाने तथा अशुद्धियों से मुक्त करने के लिए जिन एक और उन पर सफ़ेदी लाने के लिए और उज्ज्वलता लाने की जो प्रक्रिया की जाती है उसे ही हम ब्लीचिंग कहते हैं। विरंजन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जिन तत्वों एवं पदार्थों की सहायता ली जाती है उन्हें हम विरंजक पदार्थ या ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। ब्लीचिंग एजेंट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट और रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट। ऑक्सीकारक विरंजक या अवकारक या अपचयन विरंजक। तो आइए अब हम कुछ विरंजकों के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं जिनका हम वस्त्रों में पीलापन या मटमैलापन हटाने के लिए उपयोग करते हैं। ऑक्सीकारक विरंजक अर्थात जैसा कि ऑक्सीडेशन प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है, अर्थात इसमें विरंजक
ऑक्सीजन होता है और इसमें जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है उससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है और वह ऑक्सीजन हमारा विरंजक का कार्य करती है और वस्त्र में सफेदी लाने का कार्य करती है। यूजुअली जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं, जो कलरलेस वस्त्र होते हैं, उन पर यह विरंजक इफ़ेक्टिव होते हैं, परंतु रंगीन वस्त्रों पर ऑक्सीकारक जो विरंजक होते हैं उनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो तभी हमें बहुत ही डाइल्यूट या बहुत ही अल्प मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो वस्त्र का जो रंग होता है वह निकलता है। ऑक्सीकारक विरंजक हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहला ओपन एयर, सनलाइट, खुली हवा, सूर्य का प्रकाश, नमी और हरी घास, ये एक्चुअली प्राकृतिक विरंजक है। हमारे पास खुली हवा है, हम धूप के अंदर कपड़े सुखाते हैं, फिर घास के ऊपर कपड़े सुखाते हैं, तो इन सब के अंदर जो प्रकृति के अंदर मौजूद ऑक्सीजन होती है उसके माध्यम से हमारी जो वस्त्र होते हैं वे एक्चुअली उज्जवल और सफ़ेद हो जाते हैं। सेकंड आता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसे हम जेवल वाटर कहते हैं और निर्माण हम घर पर आसानी से कर सकते हैं। उबलता हुआ पानी आधा लीटर, ठंडा पानी 2 लीटर, धोने वाला सोडा 250 ग्राम और क्लोराइड ऑफ लाइम 250 ग्राम। उबलते पानी में हम सोडा मिलाकर बर्तन रख देते हैं, फिर ठंडे जल में चूने को 2-3 घंटे भिगो देते हैं। जब यह भीग जाता है तो स्वच्छ जल निथार कर अलग कर ले और सोडे के घोल में हम मिला देते हैं। वह अवशेप नीचे बैठ जाए तो उस स्वच्छ जल को निथार कर छान कर पृथक कर लें और इसे रंगीन बोतल में भरकर रखें। यही स्वच्छ जल जेवल वाटर कहलाता है। इसका संग्रह हमेशा ठंडे व अंधेरे स्थान में करना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में यह क्षय होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट एक तीव्र और प्रभावशाली विरंजक होता है और बहुत थोड़ी मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। उपयोग करने के बाद वस्त्र को अच्छी तरह से खंगाल लेना चाहिए। अज्ञात दाग धब्बे या अन्य किसी विधि से जो दाग धब्बे नहीं छूट रहे उन्हें ही हमें जेवल वाटर से दाग धब्बों को दूर करना चाहिए। ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर कदापि इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें क्षतिग्रस्त कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक मृदु कारक या सॉफ्ट ब्लीचिंग एजेंट है। तीव्र गति से क्रिया करता है और शीघ्रता से जल में एवं ऑक्सीजन विखंडित हो जाता है। H2O2 इसका फॉर्मूला होता है। H2 हाइड्रोजन के 2 आयन और ऑक्सीजन के 2 आयन, दोनों मिलकर H2O2 बनाते हैं। तो ये जब विघटित होता है तो उसमें H2O बनता है और ऑक्सीजन का जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यह ऑक्सीजन विमुक्त होकर अति शीघ्रता से क्रिया करती है और वस्त्रों का पीलापन दूर कर देती है। यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल में धोने वाला सोडा या अमोनिया मिला दिया जाता है तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। सबसे सुरक्षित विरंजक इसे माना गया है। कॉटन और लिनन वस्त्रों के लिए उपयुक्त माना गया है। अतः यूजुअली इसमें हम अमोनिया के साथ मिला देते हैं तो ये ऊनी वस्त्रों के लिए अनुपयोगी हो जाता है। यूजुअली इसको हम यूज़ करने के लिए हम एक पार्ट 10 to 20 वॉल्यूम्स इसका हम यूज़ करते हैं कि 10 ml 100 ml वाटर के अंदर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से विरंजित करने से पूर्व वस्त्र पर जितने भी आपके धातुओं के अलंकरण लगे होते हैं उन्हें हमें दूर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट।
पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4, KMnO4 बोलते हैं हम इसे। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है पसीने, फफूंदी, स्याही, रंग, मार्किंग स्याही, बॉल पेन आदि के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हम KMnO4 यूज करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट रवे के रूप में अवेलेबल होता है। इसका प्रयोग करना सहज और आसान होता है। आधा चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट को 1 मिनट पानी में गर्म कर मिश्रण तैयार किया जाता है। इस घोल के अंदर दाग धब्बों पर लगाया जाता है और रगड़कर छुड़ाया जाता है। इसके प्रयोग से जटिल दाग भी शीघ्रता से छूट जाते हैं, परंतु इनसे वस्त्रों में भूरापन आ जाता है। भूरापन को दूर करने तथा वस्त्रों में सफेदी लाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है वह है सोडियम परबोरेट। सोडियम परबोरेट एक प्रभावशाली और शक्तिशाली ऑक्सीजन कारक विरंजक है। गर्म पानी में संपर्क में आने पर ऑक्सीजन शीघ्रता से विमुक्त होती है और दाग धब्बों के संपर्क में आकर उन्हें रंगहीन यौगिक बदल देता है। ठंडे पानी में इसकी क्रिया नहीं होती, अतः ऑक्सीजन विमुक्त नहीं होता है और यह निष्क्रिय हो जाते हैं, अतः ठंडे जल में इनका उपयोग सही नहीं माना गया है। वानस्पतिज तथा प्राणिज दोनों ही प्रकार के स्रोतों से प्राप्त रेशों से निर्मित वस्त्र इस सोडियम परबोरेट से हम विरंजित कर सकते हैं। दाग धब्बे हटाने के लिए इसमें एसिटिक एसिड मिलाना आवश्यक होता है। इसमें सोडियम परबोरेट की क्षारीय प्रकृति उदासीन हो जाती है, परंतु विरंजक शक्ति बढ़ाने के लिए अमोनिया का मिलाना आवश्यक है। सोडियम परबोरेट का निर्माण कॉस्टिक सोडा, बोरेक्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से होता है। सोडियम परबोरेट का निर्माण हम करने के लिए आपको कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बोरेक्स की आवश्यकता होती है। जब इसे खौलते जल में मिलाया जाता है तो एक क्षारीय विरंजक बन जाता है। 1 पिंट खौलते जल में 1 छोटा चम्मच सोडियम परबोरेट की मात्रा ही पर्याप्त होती है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए इसके घोल को दाग धब्बों पर स्पंज के माध्यम से लगाना चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र को जल से अच्छी तरह खंगाल लेना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि ऑक्सीकारक ब्लीचिंग एजेंट्स के बारे में और डेफिनेशन ऑफ ब्लीचिंग के बारे में। तो ऑक्सीकारक ब्लीचेस जिनका हम उपयोग करते हैं वे हैं आपकी खुली हवा, सूर्य का प्रकाश, नमी तथा हरी घास, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम परमरेट। थैंक यू वेरी मच।